डियर पेरेंट्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल के एकेडमिक सेशन 2027 और 28 के लिए अपने ऑनलाइन कोर्सेज में कमांडर्स एकेडमी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अर्ली बर्ड्स विल गेट अ गुड डिस्काउंट। 23 जनवरी से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 19 मार्च से टेंटेटिवली हम अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपरली 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो वो सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी वर्तमान में कक्षा 4 और कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं, उन सारे पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है। और जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भी पढ़ाना चाहते, जो अपने बच्चों को आगे चल के फौज में अफसर नहीं भी बनाना चाहते, उनके लिए भी है। आखिर बच्चा चाहे वो फौज में अफसर बनना चाहे या फिर कहीं और कुछ करना चाहे, उसको कंपटीशन तो देना ही है। और इस कंपटीशन देने की आदत में जितनी जल्दी उनको शामिल कर दिया जाए, वो बच्चे की ग्रूमिंग के चांसेस उतने अच्छे बढ़ जाते हैं, उतने ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। एडमिशन कराना, एडमिशन लेना ना लेना, होना ना होना एक अलग बात है। कम से कम बच्चे को अगर प्राइमरी लेवल से ही कॉम्पिटिशन्स की आदत लग गई तो उस बच्चे को यह समझ में आने लगता है कि मेरा मुकाबला भविष्य में किन लोगों से है और मुझे अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है। अभी बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, अभी भी उनको नहीं पता है वो आगे क्या करना चाहते हैं। करना चाहने की बात छोड़िए, अगर उनका लेवल देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ करने के लायक ही नहीं होते, क्योंकि उनको बचपन से कॉम्पिटिशन्स में रहने की आदत नहीं पड़ी, उन्हें कॉम्पिटिशन्स की दुनिया से अवगत नहीं कराया गया। तो ये तैयारी केवल इसलिए नहीं है कि आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, आप आगे चल के फौज में अफसर बनना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे चल के कुछ भी सफल करना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में सफल होना चाहते हैं, तो आप कॉम्पिटिशन्स में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। खैर, मैं अपने कोर्स के बारे में आपको और डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि हम लोग कैसे अपने ऑनलाइन कोर्सेज का संचालन करेंगे, हम लोग कैसे आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। देखिए, पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 9 महीने का होगा। 1 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक चलने वाला है। इस 9 महीने के कोर्स में हमने इस कोर्स को पूरे 3 सेगमेंट में बांटा है। 3 तिमाहियां होंगी। पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून, दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर और तीसरी और फाइनल तिमाही अक्टूबर से लेकर दिसंबर। जो पहली तिमाही है, इस तिमाही में हम बच्चे को फंडामेंटल लेवल्स की पढ़ाई कराएंगे। दूसरी तिमाही में उसका लेवल थोड़ा एडवांस करेंगे और फिर जो फाइनल तिमाही होगी अक्टूबर से दिसंबर वाली जो ट्राइमेस्टर है, उस ट्राइमेस्टर में हम बच्चे को टारगेटेड तैयारी करवाएंगे, यानी कि वो तैयारी जिससे वो अपने एग्जाम को निकालने के बहुत करीब पहुंच जाए। अब जरा डिटेल में बात कर देते हैं इन तीनों ट्राइमेस्टर्स के बारे में। जो अप्रैल से जून की पहली तिमाही है, पहला ट्राइमेस्टर है, फंडामेंटल लेवल, उसमें हम बच्चे को, अगर वो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो कक्षा 5 के फंडामेंटल्स, और अगर वो कक्षा 9 का एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है तो कक्षा 8 के फंडामेंटल्स, जिसमें वो उसमें पढ़ भी रहा होगा। तो इन 3 महीनों में उसकी वर्तमान कक्षा का सिलेबस वो पूरा कर चुका होगा हमारे साथ, जिसको पूरा करने के लिए उसके साथ के बाकी बच्चे अपने स्कूल में पूरा साल लगाएंगे, वो हमारे साथ अपनी उस कक्षा का सिलेबस इन 3 महीनों में पूरा कर चुका होगा। तो एक तो स्कूल के प्रॉपर शुरू होने से पहले ही बच्चे ने वो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो वो सैनिक स्कूल की बात तो बाद में, वो अपनी ही क्लास में बच्चों से काफी आगे निकल जाएगा। जो उसकी ग्रेडिंग है, जो उसकी रैंकिंग है क्लास में, वो सुधार आने की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। इसमें हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वो भी एक बार आपको बता देता हूं मैं। आपको पूरा कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस शीट्स मतलब आपको होमवर्क दिया जाएगा। अब उसके बाद जब आप पूरे हफ्ते की क्लास कर लेंगे और उसमें पूरे हफ्ते के दौरान आपको हर एक सब्जेक्ट में जहां कहीं भी कोई डाउट आता है आप वो कमेंट करके हमको बताएंगे और वीकली हम एक डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये डाउट सेशन जो भी होगा ये 1-to-1 इंडिविजुअल होगा। हर एक बच्चे की अपनी समस्याएं हैं तो ये हर एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली डाउट सेशन हम लोग चलाएंगे ताकि उस बच्चे की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सके। और इसके साथ ही हम एक अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको पहले ही प्रोवाइड करें। अभी जैसे एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस में थोड़ा सुधार किया है तो उस सुधार के अकॉर्डिंग हमने भी अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अपडेट कर लिया। अब उसके साथ जब बच्चा इसकी पढ़ाई करेगा तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम के लिए अभी से तैयार होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि वो ट्राइमेस्टर जो जुलाई से सितंबर के बीच में चलेगा। हम इसे कहते हैं एडवांस लेवल। हमने बच्चे को वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उस वक्त यानी कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में क्लास 5th और क्लास 8th के सिलेबस को हमने बेसिक फंडामेंटल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्लियर कर दिया है। अब हम उसको एडवांस लेवल पर लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं एक बात बताऊं आपको, जो हाल में मैंने एग्जाम्स के पेपर देखे, कहा जाता है कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो क्लास 5th का सिलेबस पूछते हैं और क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 8th का सिलेबस पूछते हैं। लेकिन पेपर्स को मैंने देख के एनालाइज किया कि कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम में 7th 8th तक के क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं बच्चे। अगर बच्चे ने प्रॉपरली ढंग से तैयारी नहीं की है, किसी अच्छी जगह से गाइडेंस नहीं लिया है, तो वो सवाल देखते ही बच्चे का दिमाग अपसेट हो जाएगा। अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मेरे सिलेबस में नहीं था। जी हाँ, यही कंपटीशन है। सेम चीज क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी लागू होती है। कहा जाता है कि अच्छा 8 का सिलेबस पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर मैंने 9th और 10th के सिलेबस के क्वेश्चंस देखे हैं। अब अगर बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे का मनोबल एग्जाम हॉल में टूट जाएगा और फिर जो सवाल उसको आते होंगे वो भी शायद वो करने से डर जाए। तो हम यहां पर अब जो हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे को एडवांस लेवल की तैयारी कराएंगे। मतलब उसकी क्लास से 2 क्लास आगे की पढ़ाई, 2 क्लास आगे के कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाए जाएंगे ताकि वो अपने एग्जाम की डिमांड के साथ कदम ताल कर सके। पूरा का पूरा सत्र ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का लाइव क्लासेस का होगा। क्लासेस से पहले, एक दिन पहले बच्चे को जो पढ़ाया जाने वाला है उसके डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि बच्चा अपनी क्लास में उन नोट्स को पढ़ के आए। क्लास के बाद बच्चे को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब एक तरह से होमवर्क होगा। और फिर हमारे जो डाउट सेशंस चल रहे हैं वो डाउट सेशन यहां भी कंटिन्यू रहेंगे। अब यहां पर एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, बच्चे का वीकली टेस्ट। हालांकि ये वीकली टेस्ट जो है वो फंडामेंटल स्टेज पर भी रहेंगे, लेकिन यहां पर जो वीकली टेस्ट है इनका लेवल भी अब एडवांस हो चुका। इसके साथ साथ जो वीकली करंट अफेयर्स है हम उसको भी कवर करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये एग्जाम के सिलेबस का पार्ट होता है। और एकदम से अगर हम किसी बच्चे को करंट अफेयर्स याद कराना चाहें, रटाना चाहें तो संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने हफ्ते दर हफ्ते प्रॉपर उसको जो है हम लोग नोट्स बना लेंगे और वो बच्चे के साथ शेयर करेंगे, बच्चों को उसको पढ़ाया भी जाएगा ताकि वो अपडेट होते चले। फिर जब अपडेट होता चलता है ना तो फिर उसको बोझ नहीं लगता, वो चीजों के साथ ट्यून अप होने लगता है। तो वो इसके माध्यम से हम लोग अचीव करेंगे। अब वीकली टेस्ट मान लिया एक महीने में 4 हफ्तों में 4 वीकली टेस्ट हो गए, तो फाइनली जो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हर बच्चे के तैयार होगी और वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके पेरेंट्स के साथ में डिस्कस हो। देखिए, बच्चे की पढ़ाई अकेले स्कूल या अकेले कोचिंग के दम पे सक्सेस नहीं हो सकती। जब तक पेरेंट्स का साथ नहीं मिले तब तक टीचर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि टीचर्स ने पढ़ा दिया,
टीचर ने चाहे जितना भी मेहनत करके पढ़ाया हो, चाहे जितनी भी कोशिश की हो, लेकिन अगर बच्चा घर पे पढ़ नहीं रहा है, बच्चा घर पे होमवर्क नहीं कर रहा है और माँ बाप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सारी कोशिशें फेल हो जाती है। ये जो पेरेंट्स के साथ मंथली डिस्कशन है, इसमें हम पेरेंट्स की बात को समझेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को भी हमारे साथ समझना होगा। और बच्चे को कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये बच्चा खुद भी, वो तो हमको बताता ही बताता है, उनसे क्लास में डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स के नजरिए से भी एक बार हम इस चीज को समझ लेंगे, तो उससे बच्चे की पढ़ाई में, उसके एडवांसमेंट में सुधार आता है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर। देखिए, फंडामेंटल ट्राइमेस्टर में हमने उसका 5th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। एडवांस ट्राइमेस्टर में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने उसको अगली कक्षाओं की भी पढ़ाई करा दी, उनके कॉन्सेप्ट हमने उसको समझा दिए, और कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ हमने उनकी प्रैक्टिस भी करा दी। अब ये जो 3 महीना है, इस 3 महीने में पूरी कोशिश ये होती है कि अब बच्चा एग्जाम के हिसाब से दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो हम पहला काम क्या करते हैं? पहला काम तो ये होगा कि हम पिछले 10 सालों में जिस तरह के सवाल बच्चे से पूछे गए हैं एग्जाम में, वो 10 इयर्स PYQs हम डिस्कशन करते हैं, हम बच्चे के प्रैक्टिस कराते हैं। इससे बच्चे को ये मालूम हो पाता है कि वास्तव में उससे किस तरह के और किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस उसने पढ़ा है उसमें और एग्जाम की डिमांड में क्या डिफरेंस है, और उसको ये भी मालूम हो जाता है कि अभी वो कितने पानी में है और उसको अपने ऊपर अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये PYQs का मेन काम है। अब इस PYQ के साथ में जो हमारे टीचर्स होंगे, वो उस स्टैंडर्ड के पेपर सेट करेंगे, उस स्टैंडर्ड के सवाल बच्चे के साथ क्लास में डिस्कस होंगे, उसको होमवर्क के लिए मिलेंगे, और फिर जो हमारा डाउट सेशन होता है उसका भी स्टैंडर्ड अब अपग्रेड होके एग्जाम के लेवल पर आ जाएगा। इतने दिनों में बच्चा भी इतना मैच्योर हो चुका होता है कि अब वो एग्जाम को समझने लगता है, और वो अब उस गैप को फुलफिल करना चाहता है जो उसके और एग्जाम के बीच में अभी बचा हुआ है। वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और फुल कोर्स के भी मॉक्स आपको यहां पर मिलने वाले। अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो इन पूरे 9 महीनों में करीब आप 30 से 35 वीकली टेस्ट बच्चा दे चुका होता है, 12 से 15 मॉक टेस्ट में शामिल हो चुका होता है, और 2 फाइनल फुल कोर्स मॉक भी उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे की तैयारी करा रहे हैं, और इसके साथ साथ जब हमारा पेरेंट्स से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या बच्चे की मंथली प्रोग्रेस डिस्कशन होती है, तो जो इनपुट्स पेरेंट्स के होते हैं हम उसको भी अपने कोर्स में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी वो सारी डिटेल हमारे कोर्स की, जिसके माध्यम से हम आपके बच्चे को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे रिटन में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको हमारी अफसर्स की टीम इंटरव्यू के लिए भी गाइड करेगी, क्योंकि कमांडर्स अकेडमी खुद भी अफसर्स के द्वारा ही संचालित है। तो बच्चे की एक ग्रूमिंग की एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस 2-4 दिनों में पूरी नहीं होती। हम पूरे कोर्स के दौरान अफसर से जब बच्चों का इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, डाउट सेशंस में या PTMs में, तो बच्चे की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग की तमाम सारी बातें उसमें खुद निहित हो जाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो अगले सत्र में अपनी एक सीट रिजर्व कर लें सैनिक और मिलिट्री स्कूलों में, तो आप कमांडर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और साथ ही एक गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भर करके भी सबमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमसे जुड़ने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।